हेलो फ्रेंड्स, कैसा है सब लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने जो क्लास लिया था 1857 का विद्रोह, उसको हम आगे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने विद्रोह के पूर्व यह आशंका व्यक्त करते हुए कहा था कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत के आकाश में यद्यपि वह इस समय बिल्कुल शांत है, एक छोटा सा बादल है जो एक मुट्ठी से बड़ा न हो उठ सकता है, पर जो बढ़कर हमारा सर्वनाश कर सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड हर्डिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। जिसमें सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस मौके पर अंग्रेजी शासन में शामिल भारतीय सैनिकों ने पहली बार अपने सैन्य अफसर के विरुद्ध विद्रोह किया था? क्वेश्चन नंबर 2 को हम फिर से समझते हैं कि क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस मौके पर अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सैनिकों ने पहली बार अपने सैन्य अफसर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है बर्मा का युद्ध और चौथा ऑप्शन है 1857 का विद्रोह। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, उसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बक्सर का युद्ध। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बैरकपुर के 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों ने 1824 ईस्वी में किस कारण विद्रोह कर दिया था? जिसमें पहला ऑप्शन है वेतन भत्ता न दिए जाने के कारण, सेकंड ऑप्शन है चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के कारण, थर्ड ऑप्शन है सिपाहियों को उनके जातिगत चिन्हों के प्रयोग पर प्रतिबंध के कारण, उपयुक्त में से सभी। अब इन चारों ऑप्शनों में से हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? जिसका ऑप्शन है जनाक्रोश, ऑप्शन बी है अंग्रेजों की नीतियां, ऑप्शन सी है मशीनरी प्रबंध, ऑप्शन डी है सैनिक असंतोष। लेकिन कुछ मिस प्रिंट की वजह से दोस्तों ऑप्शन बी के जगह डी दिखा रहा है और ऑप्शन डी के जगह बी दिखा रहा है। लेकिन फिर इससे क्या, हमें इसका सही आंसर जानना है कि इसका 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों की नीतियां। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय सैनिकों की दयनीय स्थिति, ऑप्शन नंबर बी वेलेस्ली और डलहौजी की भारत विरोधी नीतियां, ईसाई द्वारा भारतीय जनजीवन में हस्तक्षेप और डी ऑप्शन है भारतीयों में उभरती राष्ट्रवाद की भावनाएं। जिसका राइट आंसर होगा भारतीयों में उभरती राष्ट्रवाद की भावनाएं, ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए वे सामाजिक अधिनियम जिसने रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष की भावनाएं उत्पन्न की। इसका चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सती प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी है विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है दास प्रथा का अंत। जिसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम।
ये दोनों ही ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने वह धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित किया जिसके अंतर्गत ईसाई धर्म की स्वीकार करने वाले उत्तराधिकारियों को उसके पूर्वजों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था? इसमें ऑप्शन है 1850 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1855 और 1856 ईस्वी, जिसका राइट आंसर होगा 1856 ईस्वी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने सामान्य भर्ती अधिनियम कब पारित किया जिसके अंतर्गत सैनिकों को अपनी नियुक्ति के समय इस बात के वायदे करने होते थे कि अंग्रेज जब चाहे और जहां चाहे इन सैनिकों का प्रयोग कर सकते हैं? मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने एक नियम लाया जिसमें एक सामान्य भर्ती अधिनियम के नाम से उसको जाना गया, जिसमें ये बताया गया है कि वो भारतीय सैनिकों को जब भी जहां भी चाहे वहां उन सैनिकों का प्रयोग कर सकता है। और ये अधिनियम किस सन में बना? तो ये अधिनियम जो है कि 1856 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने खुले शब्दों में कहा कि भारत पर स्थायी रूप से कब्जा रखने के लिए इसका ईसाईकरण प्रमुख ध्येय होना चाहिए? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने ये कहा कि अपने खुले शब्दों में उसने एक चुनौती भरे शब्दों में कहा कि भारत पर स्थायी रूप से कब्जा रखने के लिए इसका ईसाईकरण प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो वो कहने वाला कौन था? मेजर एडवर्ड्स। इसका राइट आंसर होगा मेजर एडवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया जिसके अंतर्गत सैनिकों को मिलने वाली निःशुल्क डाक सुविधाएं समाप्त कर दी गईं? मतलब जो सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवाएं दी जाती थी उसको वो समाप्त कर दिए, उस पे भी टैक्स लगा दिए। ये किस सन में स्टार्ट हुआ था? मतलब इसकी शुरुआत किस सन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1854। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने इस बात की घोषणा की थी कि बहादुर शाह द्वितीय के बाद मुगल शासक की पदवी सम्राट के बजाय मात्र राजा की रह जाएगी? मात्र राजा की रह जाएगी। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है महारानी विक्टोरिया और डी है विलियम बेटिंग, जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई जिसने भारतीयों में धार्मिक असंतोष उत्पन्न की थी? इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई जिसने भारतीयों में धार्मिक असंतोष उत्पन्न की थी? जिसमें ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, पिट्स इंडिया कंपनी एक्ट 1784 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नेता ने भारतीय सरकार के विधायिका एवं प्रशासन में भारतीयों की अनुपस्थिति को 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण ठहराया था? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एम एन रॉय,
ऑप्शन नंबर बी यदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर और ऑप्शन नंबर डी है सैयद अहमद खां, जिसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो हम अपने चारों ऑप्शनों के देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन नंबर सी है वेलेजली की सहायक संधि और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। जिसकी राइट आंसर जिसका होगा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, क्योंकि सैनिकों में एक ये अफवाह फैल गई थी कि ये जो चर्बी युक्त कारतूस है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है, जिससे कि सैनिकों में असंतोष का कारण उत्पन्न हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रिटिश भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जिसमें ऑप्शन ए है नवंबर 1856 ईस्वी, बी है दिसंबर 1856 ईस्वी, सी है जनवरी 1857 ईस्वी और डी है फरवरी 1857 ईस्वी। जिसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1856 ईस्वी। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने कब लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी? जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 31 जनवरी 1857, ऑप्शन नंबर बी है 23 अप्रैल 1857, ऑप्शन नंबर सी है 29 मार्च 1857 और डी ऑप्शन है 10 मई 1857। जिसका आंसर होगा 29 मार्च 1857 ईस्वी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दे दी गई? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दे दी गई? जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन बी है 8 अप्रैल 8 मई 1857, ऑप्शन सी है 8 जून 1857 और ऑप्शन डी है 8 जुलाई 1857। जिसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1857। मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? विद्रोह के लिए वास्तविक थी तारीख क्या निश्चित की गई थी? मतलब विद्रोह के लिए वास्तविक तारीख क्या निश्चित की गई थी? जिसका ऑप्शन है 31 मई 1857, ऑप्शन बी है 10 मई 1857, ऑप्शन सी है 21 मई 1857 और ऑप्शन डी है 11 मई 1857। जिसका राइट आंसर होगा 10 मई 1857, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्रोह की वास्तविक हो गई, मतलब ये प्रिंट इसका कुछ गड़बड़ है। मतलब कि विद्रोह की वास्तविक शुरुआत मेरठ से किस तारीख को हो गई? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जिसके ऑप्शंस है 31 मई 1857, 10 मई 1857, सी ऑप्शन है 21 मई 1857 और डी ऑप्शन है 11 मई 1857। जिसका राइट आंसर होगा 31 मई 1857। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्रोह से संबंधित पहली कौन थी?
ये भी कुछ मिस प्रिंट ही है, जिसमें ऑप्शन है, ये क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि पहली महिला कौन थी विद्रोह से संबंधित। तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व, बी है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह। मतलब इन चारों घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो जिसका है ऑप्शन इसका ए राइट होगा, क्योंकि कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व ये इन सब से पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 मई को मेरठ से दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे विद्रोह का नेता घोषित किया था। 11 मई को मेरठ से दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे विद्रोह का नेता घोषित किया था, जिसमें ऑप्शन है नाना साहब को ए, और ऑप्शन बी है तात्या टोपे को, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय को, और ऑप्शन डी है तात्या टोपे को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय को। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। ऑप्शन नंबर ए है कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी है चापाती, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है गुलाब। जिसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, कमल का फूल और चापाती दोनों में, मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। मतलब जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चर्चिल, सेकंड ऑप्शन है एटली, थर्ड ऑप्शन है पामस्टन, और फोर्थ ऑप्शन है ग्लैडस्टोन। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पामस्टन इसके उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह के किस एक प्रसिद्ध नेता का अन्य नाम धोंदू पंत था। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नेता था उस समय कि जिसका अन्य नाम मतलब दूसरा नाम धोंदू पंत भी था। तो ऑप्शन नंबर ए है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी है नाना साहब, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह, और ऑप्शन नंबर डी है कुंवर सिंह। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब का नाम धोंदू पंत था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्रोही नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए में है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है नाना साहब, ऑप्शन नंबर सी में है तात्या टोपे, और ऑप्शन नंबर डी में है मंगल पांडे। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मतलब बरेली से किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व। तो विद्रोह का नेतृत्व हम अपने चार ऑप्शन देखते हैं। बिरजिस कादिर ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर बी है खान बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है तात्या टोपे, और ऑप्शन नंबर डी है नाना साहब। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान बहादुर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चतुर राजनीतिक प्रचारक में किसके अनुयायी थे अजय मुल्ला निम्नलिखित। मतलब कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक चतुर राजनीतिक प्रचारक के रूप में वो किसके अनुयायी थे। ठीक है, तो ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, और ऑप्शन डी है बहादुर शाह द्वितीय। जिसका राइट आंसर होगा नाना साहब, मतलब ऑप्शन नंबर बी।
इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? जिसके चार ऑप्शन है। अजीमुल्ला, ऑप्शन बी है बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी है तात्या टोपे और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह से कौन संबंध नहीं थे? 1857 के मतलब बेगम, फर्स्ट ऑप्शन है बेगम हजरत महल, और सेकंड ऑप्शन है उधम सिंह, और थर्ड ऑप्शन है कुंवर सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला। जिसमें से ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसमें सी दिखा रहा है, जो कि उधम सिंह है, ये 1857 की क्रांति से जुड़े नहीं थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा हम अपने हाथों से अपनी आजाद शाही नहीं दफनाएंगे? मतलब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसने ये शब्द कहा था, ये किसका वक्तव्य है कि हम अपने हाथों से अपनी आजाद शाही नहीं दफनाएंगे? तो उसमें ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है नाना साहब, और ऑप्शन नंबर डी है मौलवी अहमदुल्ला। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्रोह में अपनी जान गंवा का जन्म कहाँ हुआ था? देने वाली रानी लक्ष्मीबाई। ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विद्रोह में अपनी जान गंवा देने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा है, ये मिस प्रिंट की वजह से क्वेश्चन ऐसे हैं। जिसका हम राइट आंसर देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है झांसी, ऑप्शन नंबर बी की जगह सी दिखा रहा है कि बांदा, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है ग्वालियर, और ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी। जिसका राइट आंसर होगा वाराणसी। इसमें वो ऑप्शन दिखा रहा है ऑप्शन नंबर डी। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही, और बाकी की हम आगे की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं।